हरे कृष्णा। एस्ट्रोंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि के बारे में। क्या आप वही लोग हैं जिनका मूड कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जिनको चेंजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बहुत ज़्यादा सोशल है, हर किसी से बात करना, फ्रेंड्स बनाना, बिजनेस करने के बहुत शौकीन होते हैं? अगर आप इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली एक जेमिनी हो। इस वीडियो को आप अपने मून साइन के हिसाब से देख सकते हैं, अपने सन साइन के हिसाब से देख सकते हैं और अपनी लग्न यानी कि असेंडेंट की राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से आप एक जेमिनी बनते हैं तो आप इस वीडियो से ज़रूर रिलेट करेंगे। हम डिस्कस करेंगे जेमिनी वाले लोगों की स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, वीकनेसेस क्या होती है और इनके बारे में कुछ सीक्रेट्स के बारे में भी बात करेंगे। जेमिनी राशि ये 12 जोडिएक में से तीसरी राशि होती है, काल पुरुष की राशि। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे हाउस को गवर्न करती है, जो कि होता है स्किल्स का, पराक्रम का, साहस का, कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ों का, शॉर्ट ट्रेवल्स का। इसके साथ ही इसके जो रूलर प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, जो कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ऐसा ही दिमाग इन लोगों का भी होता है, कांस्टेंट इनके माइंड में कोई ना कोई थॉट चलता ही रहता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, हाथों की स्किल्स इनके पास बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बहुत गजब के माहिर होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक चार्म होता है इनकी आवाज़ में, लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसका जो सिंबल है वो ट्विंस का है, तो इसीलिए जेमिनी राशि वाले लोग इनकी जो मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति अपील है वो बहुत ज्यादा होती है। लोग इजीली इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनका नेचर तो होता ही है, ये हर जगह घुल मिल जाते हैं, मिश्री की तरह हर जगह घुल जाते हैं आसानी से। इनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कहीं भी एडजस्ट करने में, क्योंकि इनका तो इनहेरेंट नेचर ही ऐसा है कि इन्हें चेंजेस लाइफ में चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन, तभी ये लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। इसके साथ ही इन लोगों को चेंजेस तो पसंद होते ही हैं, बट शॉर्टकट भी बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए ये इस टाइप की जॉब्स में बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, जहाँ पे इन्हें लगता है कि मैं जल्दी से ऊपर पहुंच जाऊंगा या शॉर्टकट से पैसा कमाना है। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सारी चीज़ों में इनका बहुत इंटरेस्ट रहेगा। तो किसी भी काम को करने के लिए ना शॉर्टकट एकदम फटाक से ढूंढ लेते हैं ये लोग। तो कोई भी काम इंसान अगर एक दिन में करता है, शॉर्टकट से उसे आधे दिन में कर देंगे। बहुत स्मार्ट होते हैं, शार्प होते हैं, बिजनेस स्किल्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इवन ये जो फ्रेंड्स बनाते हैं वो भी एक बिजनेस माइंड के साथ बनाते हैं कि क्या ये इंसान कल को मेरे काम आ सकता है, कहीं से मुझे इनकी हेल्प मिल जाएगी। तो बिजनेस माइंडेड होते हैं बिल्कुल, और ये बिजनेस माइंड कहीं ना कहीं इनके हर रिश्ते में देखा जाता है। फ्रेंड्स में, मैरिज में, फैमिली में बिजनेस माइंड हमेशा रहता है। और ये बुरा भी नहीं है, क्योंकि कोई भी रिश्ता अगर हम देखें प्रैक्टिकल सेंस में, इमोशन साइड में हटा दें, इट इज बेस्ड ऑन गिव एंड टेक। तो इनका नेचर बिल्कुल ऐसा बिजनेस माइंड होता है कि अगर मैं 50% एफर्ट कर रहा हूँ तो सामने वाले को भी 50% एफर्ट करने चाहिए। इट शुड बी इक्वल इक्वल। ऐसा नहीं कि सारी मेहनत मैं ही करूँ, सारे एफर्ट्स मैं ही करूँ और सामने वाला इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ इनको बहुत अनॉय करती है और इस चीज़ की वजह से ये किसी भी रिश्ते में फिर अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसके साथ ही रिश्तों की बात कर रहे हैं तो इनके लिए कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी भी रिश्ते को अगर अच्छे से निभाना है, बीट फ्रेंड्स, फैमिली, मैरिज, और आप एक जेमिनी के साथ रिश्ते में हैं, तो आपको ये बात ज़रूर से ध्यान रखनी है कि आपके रिश्ते में एक कांस्टेंट अच्छी कम्युनिकेशन बनी रहे। जिस दिन ये कम्युनिकेशन गैप आ गया, आप सोच लेना कि अब ये जेमिनी पर्सन जो है ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है अब, क्योंकि ये बिना कम्युनिकेशन के रह नहीं सकते। तो हमेशा एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होनी चाहिए, अगर आप खुद जेमिनी हैं या आप किसी जेमिनी को जानते हैं तो। ये लोग ना बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं। इनको मैं कहूंगी दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट दे आर मास्टर ऑफ ऑल एज वेल। जनरली ये बोला जाता है कि कुछ लोग होते हैं मतलब हर चीज़ की नॉलेज है बट किसी में भी मास्टरी हासिल नहीं है, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीखते भी, उन बहुत सारी चीज़ों को मास्टर भी कर लेते हैं। ये क्वालिटी मर्क्यूरी की इनके अंदर आती है। बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल होते हैं। किसी भी बात के बारे में कोई ज्ञान लेना हो, कोई राय लेनी हो, आप इनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर मिलेगा, और अगर नहीं भी पता तो इनके सोर्सेज इतने होते हैं, नेटवर्किंग बड़ी अच्छे से करते हैं, कहीं ना कहीं से पता करके आपको ज़रूर बता देंगे, आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे।
तो बहुत स्किलफुल होते हैं, बहुत सारी स्किल्स इनको आती हैं, लैंग्वेजेस इन्हें काफ़ी सारी आ सकती है, इनके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं, मान लीजिए कि पढ़ाई में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, क्रिएटिव टैलेंट भी इनके अंदर है, ऐसे लोग होते हैं जेमिनाई वाले। और इसीलिए इनको मल्टीटास्किंग भी बहुत पसंद होती है। सामने इनकी लाइव क्लास चल रही है, इधर बैठ कर ये अपना कुछ और मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या फिर साथ में बैठ के लोग क्लास चल रही है वहीं पे खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ में, या फिर कोई और मतलब इन्होंने स्किल एक्स्ट्रा स्किल के लिए एनरोल किया है, मान लो म्यूजिक ही क्यों ना सीख रहे हो, अकल्ट के बारे में सीख रहे हो, तो एक साथ में बहुत सारी चीजें करना इन्हें पसंद होता है। तो इसी तरीके से ये मतलब एडीएचडी वाले सिम्टम्स होते हैं ना, जो कि बंदा खाली नहीं बैठ सकता, वो जेमिनाई वाले नेचुरली वैसे होते हैं। इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, जिससे ये लोग बिजी रहें, ऑक्यूपाइड रहें, तो ये खुश रहते हैं। जब इनकी जिंदगी में खालीपन आ जाता है कि अब कुछ करने के लिए नहीं है, तो उस टाइम पे फिर इन लोगों को बोर फील होता है। तो इनको कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, हमेशा अपने स्किल्स को एनहांस करते रहना चाहिए, और ये करते भी हैं। और इन लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये कम्युनिकेशन, राइटिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सारी फील्ड में अच्छा करते हैं। एंकर्स बन सकते हैं, इनको बहुत पसंद होता है कैमरे के सामने रहना, कैमरे के सामने बोलना। अब मेरा मून साइन तो नहीं है, बट मेरा भी सन साइन जेमिनाई है, सो आई ऑल्सो लव माई जॉब टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा और आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना। आई रियली लव दैट। अगर आप भी जेमिनाई हैं, किसी भी तरीके से असेंडेंट, सन साइन, मून साइन अगर रिलेट करें तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ये लोग ना बहुत ओपन माइंडेड भी होते हैं, काफी टॉकेटिव होते हैं, बात करना पसंद होता है, अच्छे से किसी भी जगह पे घुल मिल जाते हैं, और एक इन्हें बंध के रहना पसंद नहीं होता। तो इन लोगों को लाइफ में अपना स्पेस चाहिए, प्यार इम्पोर्टेंट है, रिश्ते इम्पोर्टेंट है, काम, हर चीज, बट एक जो मी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है इन लोगों को बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ये लोग खाली ऐसे नहीं है कि जॉब करा, घर संभाला और खुश है, नहीं, इनकी कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी जरूर साथ में चल रही होती है, हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो उसके लिए इनको एक्स्ट्रा मी टाइम चाहिए होता है, और उस टाइम पर कोई इंटरफेयर करे, इन्हें छेड़े, तो ये फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इनको लगता है कि मैं बंध गया हूँ किसी रिश्ते में। तो अगर आप किसी जेमिनाई के साथ रिश्ते में हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको प्रॉपर स्पेस मिले ग्रो करने के लिए, क्योंकि इन लोगों का नेचर ऐसे होता है, अदरवाइज दे फील सफोकेटेड इन अ रिलेशन। और नेचर की बात करें तो ये लोग काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लाइफ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं, ज्यादा जल्दी निराश नहीं होते। अगर लाइफ में कोई निराशा आ भी जाती है तो इनके अंदर ताकत होती है बाउंस बैक करने की, ये दोबारा फिर से खड़े होकर उसी काम पे दोबारा लग सकते हैं। लेकिन काम की बात जैसे कर ही रहे हैं, जल्दी बोर भी हो जाते हैं लोग। मान लो कोई काम उठाया कि ये करना है, सीखते रहे, सीखते सीखते रहे, एक टाइम आ गया कि जब इनको बोरियत फील होने लग जाए किसी भी कारण से, तो उस काम को बीच में छोड़ भी देते हैं। तो ये इनका एक ड्रॉबैक है कि काम को बीच में छोड़ देते हैं बोर हो जाने की वजह से। ऐसा नहीं है कि मेहनती नहीं है या स्किल्स नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन बोर हो जाते हैं जल्दी, हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि शॉर्टकट ढूंढते हैं हर किसी चीज का, तो शायद इस वीडियो को भी 1.5x की स्पीड पर देख रहे होंगे, बिल्कुल हो सकता है। और थोड़े से शरारती होते हैं, जैसे मतलब चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है इन लोगों के अंदर। तो रिलेशन की भी, मैरिज की भी बात करें तो इनको ज्यादा ये इच्छा नहीं होती कि मेरे को बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल सीरियस पार्टनर मिले, नहीं, ये अपने पार्टनर के रूप में भी एक फ्रेंड को चाहते हैं, अ फ्रेंड इन क्राइम जो भी बोलते हैं वो, कि मतलब जो हर चीज में इनका साथ दे, इनकी बात सुने, इनके साथ घूमे फिरे, एक दोस्ती वाला रिलेशन चाहते हैं ये अपनी मैरिज में भी। तो फ्रेंडली नेचर होता है, काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, इजी गोइंग, फन लविंग लोग होते हैं। बट इनके मूड कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, एक मिनट में इनके दिमाग में 100 आइडियाज आ रहे होते हैं। तो बहुत बार देखा जाता है कि ये एंड मोमेंट पे प्लान्स कैंसिल कर देते हैं, या फिर आज कुछ प्रॉमिस किया तो कल चेंज कर देंगे, आज कोई बात बोली तो कल अपना स्टैंड उस पर बदल लेंगे कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो इसी वजह से सामने वाले इंसान को इन पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, कि कल तुम कुछ और बोल रहे थे, आज तुम कुछ और बोल रहे हो। बट मर्क्यूरी प्लैनेट ऐसा है, रोज नए नए आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं। और एक बात ये भी है ना कि थॉट्स इसीलिए चेंज होते हैं बिकॉज ये लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं होते। जो लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं एक बार राय बना ली तो बना ली, बट जो ये जेमिनाई वाले लोग हैं ये काफी ज्यादा लिबरल होते हैं। तो ये हर चीज के जितने भी पहलू हैं, दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आते हैं। तो इसी वजह से सामने वाले को लग सकता है कि ये ऐसे भी बोल रहा था, वैसे भी बोल रहा था, इसका कोई स्टैंस नहीं है, हालांकि स्टैंस है, बट थोड़े लिबरल लोग होते हैं।
तो जेमिनाई वालों को आखिरी में मैं कुछ सजेशंस दे देती हूँ। आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि किसी भी काम को अगर आपने शुरू किया है उसे अंत तक लेकर जाइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो, रिसोर्सफुल हो, टैलेंट आपके अंदर है, तो आप कोई भी काम अगर अंत तक लेकर जाएंगे तो आप उसमें ज़रूर मास्टरी हासिल कर सकते हैं और लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी काम को आपने शुरू किया और छोड़ दिया, फिर नया काम पकड़ा फिर छोड़ दिया, तो यही आपकी नाकामयाबी का कारण बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें मज़ा आना ही ज़रूरी है। कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर की जिम्मेदारी उठानी है, उन चीज़ों के लिए आपको कई बार एक जॉब पर, एक काम पर स्टिक होना पड़ता है, और होना भी चाहिए। अदरवाइज हमेशा लाइफ में आपको कोई एक्साइटिंग चीज़ तो नहीं मिलेगी और ये आपके फेलियर का कारण बन सकता है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये था मेरा वीडियो जेमिनाई लोगों के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।